नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो लाया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो सिंगल लाइनर जो एमसीक्यू रहते हैं उन पे, ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल में। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप एमसीक्यू लगाते हैं, उतना ही क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है और ज़्यादा क्या आपको क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वन लाइनर जो बुक है मेरे पास, इसको आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वीडियो देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको, अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ठीक है, जुड़ जाएँ चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विद्यासागर नौटियाल को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सचिवालय देहरादून में स्थित है उत्तराखंड सरकार का। अगला है घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चंपावत में स्थित है घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर। ठीक है, और आगे है विलियम डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है दोस्तों? तो झंगोरा का ये अन्य नाम माना जाता है। विलियम डॉलर ग्रास किस फसल का अन्य नाम है? तो झंगोरा का अन्य नाम है। खलुंगा किला किस जनपद में है? तो खलुंगा किला दोस्तों देहरादून जनपद में है स्थित है। ठीक है, आगे है किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों? तो नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो रंग संस्कृति जुड़ी है दोस्तों दारमा घाटी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से जुड़ी है? दारमा घाटी से। ठीक है, अगला है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो आशु सात्विका गोयल क्या है? उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के क्या है? संस्थापक हैं। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा इंटरनेट मेरा ऑन ही था दोस्तों, बंद कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगला है गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का तुगलक श्याम शाह को कहा जाता है। सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक ग्लेशियर जो हैं वो चमोली जनपद में स्थित हैं, और सर्वाधिक पर्वत भी चमोली जनपद में स्थित हैं। जाहिर सी बात है, ग्लेशियर हैं तो पर्वत भी होंगे। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है दोस्तों? तो शांति ठाकुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों इसको। ठीक है, शांति ठाकुर को कहा जाता है उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? तो गढ़तांगली दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गढ़तांगली। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डोबरा चांठी पुल किस जनपद में स्थित है? तो डोबरा चांठी पुल दोस्तों यह है हमारा टिहरी जनपद में स्थित। अगला है 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी दोस्तों? तो पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई थी 2018 में देहरादून में। ठीक है, अगला है गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला है रामचरितमानस नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? रामचरितमानस का तो भानु भक्त ने क्या किया दोस्तों? नेपाली भाषा में अनुवाद किया रामचरितमानस का। अगला है क्वेश्चन हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी नैनीताल जनपद में दोस्तों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दोस्तों राम सिंह धोनी ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला है उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? तो पहला सूबेदार जोगामल शाह को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, गोरखाओं का। अगला है राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? तो राजशाही काल में खानी खाफनी दोस्तों एक दरबारी खर्च होता था जिसे खानी खाफनी कहा जाता था। अगला है राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयानाचारी क्या होता था दोस्तों? तो यह कर्मचारियों का वेतन के लिए यूज किए जाते थे शब्द। ठीक है, कमीनचारी तथा शयानाचारी, चारी शब्द। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो दिव्या रावत को कहा जाता है दोस्तों मशरूम लेडी। अगला चंद्रवंश का वह राजा जिसे श्यालु विरालू कहा जाता है? तो चंद्रवंश का वह कौन सा राजा है जिसे श्यालु विरालू कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। अगला क्वेश्चन है नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है दोस्तों? तो धुनार कहा जाता है। ठीक है, धुनार। नंदाकोट पर्वत किस जनपद पर स्थित है? तो नंदाकोट पर्वत दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में यह स्थित है। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 2016 में की गई दोस्तों उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
याद रखना है, ठीक है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री का केंद्र क्या होता था, कहाँ था दोस्तों, तो हरिद्वार था, ठीक है। अगला है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, तो तिमली भोटिया जनजाति का लोकगीत है। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो यह चमोली जनपद में स्थित है प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर। अगला है मंगलासू ताल किस जनपद में स्थित है, तो मंगलासू ताल है दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहा जाता है लखपत सिंह रावत को, ठीक है, लखपत के सिंह रावत को। अगला है उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो चीन की भी लगी है और नेपाल की भी लगी है दोस्तों, तो चमोली, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है जो वो है चीन और नेपाल, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है, तो उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा दोस्तों यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नंदा देवी को कहा जाता है दोस्तों किलर माउंटेन। बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है, तो बुद्धा टेम्पल दोस्तों देहरादून जनपद में है स्थित है। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। टाँट कर किससे लिया जाता था, तो बुनकरों से लिया जाता था दोस्तों, टाँट कर, ठीक है, टाँट कर बुनकरों से लिया जाता था। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो गोपेश्वर में यह स्थित है दोस्तों वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र। चायशील बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो चायशील बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है स्थित है। मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो धर्मानंद जमलोकी ने किया था मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली में अनुवाद, ठीक है। मुक्ति प्रदा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो बद्रीनाथ को कहा जाता है दोस्तों मुक्ति प्रदा, ठीक है। तो किस मंदिर का एक अन्य नाम मुक्ति प्रदा है, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, तो किसका है, बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध अनी मठ स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो वृद्ध बद्री में स्थित है प्रसिद्ध अनी मठ। अगला क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जगत चंद के शासनकाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद, जिसने इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जिसने पूरा जगत जीत लिया हो, ठीक है, जगत चंद, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था, स्वर्णकाल उसके शासनकाल को कहा जाता था। मूलियन का बागान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह भवाली में स्थित है, भवाली नहीं भवाली होगा दोस्तों, भवाली में स्थित है। उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, तो सर्वप्रथम देहरादून में यह शुरू की गई थी आलू की खेती। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का बोधगया किसे कहा जाता है दोस्तों, तो काकड़ी घाट को कहा जाता है उत्तराखंड का बोधगया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, तो समय साक्षी उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं, ठीक है। अगला है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो शालिग्राम वैष्णव क्या हैं, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी दोस्तों, तो मेधाकर शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रामायण प्रदीप की रचना मेधाकर शर्मा ने की थी। हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था दोस्तों, तो हरगोविंद पंत को जननायक कहा था विक्टर मोहन जोशी ने, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी ने हरगोविंद पंत को जननायक कहा था। राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी दोस्तों, तो देहरादून में बनेगी राज्य की साइंस सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो एक्यूप्रेशर पार्क राज्य का प्रथम ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सिक्किम कौन सा है, देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी दोस्तों, तो सुधा पांडे क्या थी, प्रथम महिला सदस्य बनी थी। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन बनी थी दोस्तों, तो माला राजलक्ष्मी क्या बनी थी, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद बनी थी उत्तराखंड से माला राजलक्ष्मी, याद रखना है दोस्तों। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है, तो कबूतरी देवी को माना जाता है दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका हैं, तो विद्यावती डोभाल जो हैं गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका हैं। तो राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी और गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन है, जगमोहन सिंह नेगी को कहा जाता है दोस्तों राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति, ठीक है। किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो मंडाण एक नृत्य है दोस्तों जिसे केदार नृत्य के नाम से भी
जाना जाता है। उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष से देवेंद्र जोशी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी थे। गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो मौलाराम ने किया था। ठीक है, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मौलाराम ने किया था। उत्तराखंड में भोरी अमोल कुंड किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो ये भोरी अमोल कुंड जो है रुद्रप्रयाग में यह स्थित है। नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में की गई थी। नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में। ठीक है, देवभूमि नामक समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो देवभूमि नामक समाचार पत्र दोस्तों चमोली से प्रकाशित होता था। चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था। तो रौतेला राजा का छोटा भाई क्या होता था दोस्तों? रौतेला कहा जाता था उसको। ठीक है, लीला ढूंगी स्थान कहाँ स्थित है? तो लीला ढूंगी स्थान दोस्तों बद्रीनाथ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है, निम्न में किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को। इनमें से चंडी प्रसाद भट्ट जी को क्या मिला? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था। तो कब किया था? 1866 में किया था दोस्तों। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? सर्वप्रथम कह रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पौड़ी तथा रुद्रप्रयाग में यह लागू की गई। उत्तराखंड के पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल कूट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे यही जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर कूट में पूछे जाते हैं, इस वजह से हम कन्फ्यूजन में रह जाते हैं वहाँ पे। तो जितना हो सके उतना वन लाइनर पढ़ें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो उससे क्या होगा, आपका एक मजबूत पकड़ बनेगी। अगर आप एक डिटेल में अगर कोई क्लास देख रहे हैं तो उसके बाद आप MCQ लगाएं उसके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएं, MCQ लगाएं, जितना हो सके आप MCQ देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।